में किसी भी प्राइवेट कंपनियों को ठेका नहीं दिया जाएगा। इसका काट इन लोगों ने निकाल लिया। उन्होंने कहा कि कंपनियों को ठेका नहीं दिया जाएगा, लेकिन सामुदायिक संगठनों को दिया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा था। तो कंपनियों के जगह पे इन्होंने क्या किया कि सामुदायिक संगठनों को, जिसमें महिला मंडल बनाया, जिसमें महिलाओं की संख्या, महिला सदस्यों की संख्या ज्यादा थी और महिलाएं ही उस पूरे संगठन को चला रही थी, ऐसा दिखाया गया। हकीकत की धरातल पे ऐसा नहीं था जी। ये प्राइवेट कंपनियों की ही गठजोड़ से बनने वाले, उनके ही निर्देशन में बनने वाले ये फर्जी सामुदायिक संगठन थे, महिला मंडल थे। उसमें महिलाओं के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि आप महिला मंडल को नहीं दे सकते हैं, तो ये ठेके सारे उन महिला मंडलों को दे दिए गए। अब महिला मंडल के अंतर्गत जो चलने वाले और भी उनके जो सामुदायिक संगठन थे, उन्होंने प्राइवेट कंपनियों से ठेके राशन की सप्लाई का ठेका ले लिया, यानी उनके बीच में एक पैक्ट हो गया। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे, उन आदेश की जो मूल भावना थी उसका अनादर करते हुए कैसे उसमें घोटाला किया जाए, भ्रष्टाचार कैसे किया जाए, उसकी काट निकाली गई और महिला मंडलों को दे दिया गया। इस तरह से पूरा ये घोटाला हुआ है जी, जिसकी जांच जी अरुण भी लगातार बालाजी जुड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार उन्होंने शोध किया इस चीज के ऊपर और जाना कि आखिर क्या वजह है इसके पीछे, क्या मतलब गहराई क्या है। मुख्य तौर पर उन्होंने ये जाना। अरुण, क्या लगता है, क्या इसके पीछे यही वजह है कि एक बहुत बड़ी योजना थी 8,000 करोड़ की और इसमें आसानी से घोटाला किया जा सकता था? देखिए विनय, ऐसा है, वो कहते हैं ना, जितना बड़ा काम उतनी बड़ी सोच। आप एक यहाँ तुम डाल तो मैं पात। मतलब अगर सरकार योजनाएं बनाती है, गवर्नमेंट उस पर निगरानी, सुप्रीम कोर्ट उस पर निगरानी करता है, तो घोटालेबाज भी बीच में कहते हैं हम तुमसे भी आगे हैं, तुम डाल चलेगा तो मैं पात चलूंगा। और इस तरह से ये रास्ता निकाल लिया गया कि महिलाओं के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई थी और आंगनबाड़ी की जो संस्थाएं उन पर भी रोक नहीं लगाई थी कि ये जो योजना है इसके अंदर सिर्फ ठेकेदार नहीं आ सकते हैं। लेकिन उनने क्या किया, कंपनियों ने कि महिलाओं को नियुक्त कर लिया कंपनी में और महिला के नाम पे ये धांधली की गई है। तो इस तरह से बनाया गया है। जी अरुण, तो हमारे देश में देखते हैं, वो सबसे शर्म की बात है, 7 साल से महाराष्ट्र देखिए हमारे देश में सबसे ज्यादा कुपोषित राज्य आता है, सबसे ज्यादा कुपोषित राज्य। और पूरे भारत को देखें तो भारत में बांग्लादेश और सबसे दक्षिण अफ्रीकी देश है जो कांगो, सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। उसके बाद भारत का नंबर आता है, 76वां नंबर है हमारे भारत का इस मैटर में, कुपोषण के राज्य में देखा जाए तो। इसके बाद भी महाराष्ट्र सरकार कुपोषण के खिलाफ लड़ने का वादा तो करती है। हम उस देश के नागरिक हैं जहां भी कुछ ही दिन पहले हाल ही में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि कुपोषण एक राष्ट्रीय स्तर में हमें इससे जल्दी निपटना चाहिए। और उन्होंने ICDC के निर्देश भी दिए थे, इस पे हालांकि उंगली उठाई थी, इस पे भरोसा नहीं किया था। उन्होंने ये कहा था हम इस पे और काम करने की जरूरत है, ये योजना जो चली है ये अच्छे से कारगर नहीं है और इस योजना पे काम करने की जरूरत है। उन्होंने शंका जाहिर की थी और उसी शंका का नतीजा आज आपके सबके सामने है जो सुप्रीम कोर्ट। अरुण बिल्कुल ठीक आप कर रहे हैं। मैं एक बीच में बात रखना चाहूंगा कि ICDS में जो व्याप्त धांधली है और भ्रष्टाचार है वो सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है। हमने दिल्ली में भी कई आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया और आश्चर्य है कि दिल्ली में जहाँ मतलब पूरे देश की ये राजधानी है, उस जगह पे जब हम रिठाला और रोहिणी के इलाके में, कंझावला के इलाके में, सावदा के इलाके में जब प्रोजेक्ट की जानकारी ले रहे थे तो वहां पे कई ऐसे आंगनबाड़ी थे जहां पर हमने पाया कि जो आहार आते हैं बच्चों के लिए, उनकी माताओं के लिए, उन आहारों को मार्केट में पशुओं के लिए बेच दिया जाता है जी। उन आंगनबाड़ी केंद्रों पे बच्चे नहीं पहुंचते हैं। तो ये व्याप्त धांधली सिर्फ महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में आप नहीं देखें, महाराष्ट्र में तो ये घोटाला, इस घोटाला का उजागर इसे कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के जो कमिश्नर्स हैं उनकी रिपोर्ट आ गई है। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जांच पूरे देश भर में होनी चाहिए, कुछ राज्यों को छोड़कर, विशेषकर दक्षिण भारतीय राज्यों को छोड़कर। अगर उत्तर भारतीय राज्यों को आप देखें तो यहाँ पर ICDS की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं है। लेकिन यहाँ पर बालाजी एक बात और मैं कहना चाहूंगा, मैं एक बार सिंपली एक मध्य प्रदेश के दौरे पे गया हुआ तो एक गांव में जाता हूं मैं, एक स्कूल में जो मिड डे मील बांटा जाता है, वो मिड डे मील में क्या देखता था, बच्चे ले तो जा रहे थे स्कूल से, लाइन लगा के बड़े बड़े बर्तन लेके जा रहे थे, लेकिन उसको खाने की बजाय वो जानवरों के लिए लेके जा रहे थे। तो ये हमारे देश में मिड डे मील जो खाद्य सुरक्षा, इसका ये रिजल्ट है जी। बहुत सी खबरें, कारण ये है विनय की जो आहार वहां पे उसकी आपूर्ति की जाती है, जो सप्लाई होता है, उसमें भी एक बहुत बड़ा रैकेट है। जो क्वालिटी, जो गुणवत्ता, जो मानदंड सरकार तय करती है कि ये आहार का ये मानदंड होना चाहिए, इतने रुपए किलो का चावल होना चाहिए, दलिया मिलनी चाहिए, पौष्टिक चॉकलेट मिलना चाहिए, माताओं को दूध मिलना चाहिए, चने मिलना चाहिए, इसका शायद ही कहीं पे पालन होता होगा। गुणवत्ता के रूप में
अगर आप देखें, उसकी जांच करें, औचक निरीक्षण करें तो बड़ी विकट स्थिति है। नहीं बालाजी, ये भी बेहद शर्मनाक बात है। खुलासे में आप बिना देख सकते हैं, जो महाराष्ट्र में रिपोर्ट आई है और जो कमिश्नर ने टिप्पणी की है, उनमें 5 रिजल्ट निकले थे। पहला सबसे बड़ा रिजल्ट तो यही कि जो खाद्यान्न सुरक्षा से संबंधित बर्तन थे या खाद्यान्न सामान थे, वो सामान ही उस महिला मंडली के पास नहीं मिलता है। और वो कहते हैं हम पूरे महाराष्ट्र को चला रहे हैं, पूरी खाद्य सुरक्षा ICDS को चला रहे हैं, और इसके अंतर्गत जो महिलाओं को जो सुरक्षा है वो दी जा रही है, खाद्यान्न दिया जा रहा है, बच्चों को दिया जा रहा है। लेकिन वहां रिपोर्ट में उन्होंने, कमिश्नर ने साफ टिप्पणी की है कि वहां तो ऐसा कुछ मटेरियल ही नहीं है उनके पास। जी बिल्कुल। तो ये कुल मिला के मिली भगत चल रही है। बिल्कुल, ये एक बड़ी विडंबना है कि जहां जिन लोगों को आप इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, उनके पास इस तरह की पूरी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई है, पूरी तरह से है ही नहीं उनके पास। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है बालाजी की, सबसे ज्यादा विडंबना की बात यह है और एक शर्मनाक बात यह है कि 72वें नंबर पर हमारा देश आता है भारत, कुपोषित के अगर बात की जाए, कुपोषित 76वां नंबर है, सॉरी मैं आपको विनय करेक्ट करना चाहूंगा, 76वां जी 76वें। तो 76 क्या लगता है कि जिस देश को कुपोषित जो बीमारी है उससे छुटकारा दिलाने के लिए सरकार इतनी प्रतिबद्ध है और उसी से जुड़ी हुई योजना के अंतर्गत इतना बड़ा घोटाला किया जाता है, किस तरह से देखते हैं? निश्चित रूप से जब कुपोषण के मामले में हम बांग्लादेश और कांगो से अगर पीछे हैं, विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, एक विकासशील देश अभी भी ये है। और विश्व के अगर अरबपतियों को आप गिनाएं तो भारत में अरबपतियों की संख्या विश्व के कई विकसित देशों से ज्यादा है। और उसी के ठीक विपरीत यहाँ पर कुपोषित बालकों की संख्या में भी और कुपोषण के ग्राफ के मामले में भी हम विश्व के सबसे पिछड़े हुए देशों के साथ प्रतियोगिता करते नजर आते हैं 21वीं सदी में, जब हम चांद पे पहुंचने की बात करते हैं और ये मूलभूत समस्याओं से नहीं निपट पाए हैं, कुपोषण की समस्या से, तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही दुखद बात है। और वैसे में जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, जो यूनिसेफ के समन्वय से योजनाएं चल रही हैं, जो UNO के सहयोग से योजनाएं चल रही हैं, अगर वो योजनाएं धरातल पे नहीं पहुंच पा रही हैं, उसका पूरा लाभ लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो निश्चित रूप से हमारा जो पूरा मैकेनिज्म है, जो हमारी पूरी व्यवस्था है, उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। और जब तक हम इन समस्याओं से नहीं निपटेंगे, जब तक हमारे देश में जो हमारा भावी भविष्य है, ये बच्चे हैं, ये जब तक स्वस्थ नहीं होंगे, इनका शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तो उनका दिमाग कैसे विकसित होगा? बिल्कुल। हम विकसित देशों से कैसे प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे? जी। चंद मतलब समाज का एक जो छोटा सा वर्ग है, जिसमें मुट्ठी भर लोग हैं, बाकी लोगों की अपेक्षा अगर देखें वो विकसित हैं, लेकिन समाज का एक बड़ा तबका गांव में जब आप जाएंगे तो वहां पे बच्चे कुपोषित हैं। और बिल्कुल ये शर्म की बात है कि हम कांगो जैसे देश से भी अगर पिछड़ जाएं तो हमारे लिए और फिर बचता क्या है? और वैसे में सरकार की ये जो योजनाएं हैं, जिसमें बहुत बड़ा उद्देश्य है, एक बहुत बड़ी भावना है कि जो कुपोषण का ग्राफ है वो घटे, कुपोषण शून्य देश भारत को बनाया जाए, अगर उसमें ऐसे घोटाले लगातार सामने आ रहे हैं। और उससे बड़े दुखद बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट कमिश्नर्स ने इन रिपोर्टों को राज्य सरकार को दिया, महाराष्ट्र सरकार को दिया, उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये रिपोर्ट सौंपी कि वहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और उस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट अपने सुपरविजन में कराए। अब देखिए, मतलब एग्जीक्यूशन का जो पार्ट है वो भी सुप्रीम कोर्ट को ही करना पड़ रहा है। राज्य सरकार की जो व्यवस्था है बिल्कुल पंगु हो गई है, या आप कह लें कि भ्रष्टाचारियों का इतना शिकंजा वहां कस गया है कि वहां पे किसी भी भ्रष्टाचार की पोल खोलकर भ्रष्टाचारियों की सजा देना तो बिल्कुल सपने जैसी जी। लेकिन अरुण, यहाँ पर क्या कहा जाए, जिस तरह से ये घोटाला सामने आया, साफ तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि जो कुपोषण की जिम्मेदार है सबसे बड़ी तो यहाँ पर सरकार ही है। बिना अगर इस मैटर को हमें समझना है तो आज से हमें 1975 में जाना पड़ेगा, जब ये योजना शुरू हुई थी। ICDC योजना 2 अक्टूबर 1975 में शुरू की गई थी। तो ये जो रिपोर्ट आई है 1000 करोड़ घोटाले, ये केवल महाराष्ट्र में और इन 7 सालों के बीच की है। अगर हम 1975 से इसकी जांच कराते हैं तो इस अपने आप पर्दा खुल जाएगा कि ये इसमें कितने बड़े लेवल पे घोटाला हुआ। हालांकि सबसे खास बात कि महाराष्ट्र सबसे कुपोषित राज्य माना जाता है हमारा। जी। और इसके बाद मिजोरम की रिपोर्ट आती है, कर्नाटक के बारे में वो पॉजिटिव टिप्पणी करते हैं कि यहाँ ये योजना का अच्छे से लाभ हुआ है और बंटवारा किया गया, लोगों को लाभ पहुंचा है, माताओं बहनों को लाभ पहुंचा है, बच्चों को जिनके लिए पोषण पहुंचाना तो उन तक पहुंचा है। लेकिन यूपी, महाराष्ट्र, मेघालय, बंगाल,
इन 4-6 राज्यों के लिए कुछ तीखी टिप्पणी की जाती है। सबसे ज्यादा तीखी टिप्पणी उस महाराष्ट्र के लिए की जाती है जिसके लिए अभी सबसे ज्यादा रिकॉर्ड कुपोषण सबसे ज्यादा माना जाता है वहां पे। इसके बाद ये कंडीशन, वहां सबसे ज्यादा आदिवासी इलाके महाराष्ट्र में आते हैं और इन आदिवासियों के बच्चों के अब गाँव में जाते हैं, तमाम टीवी चैनलों पे, अखबारों पे ये खबरें छपती रहती है कि वहाँ के आदिवासियों की क्या हालत है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा तबका आदिवासियों के जो सबसे ज्यादा कुपोषित माने जाते हैं और उस राज्य में ऐसी धांधली और कुपोषण के मामले में तो ये अपने आप में ही शर्मनाक है। बिल्कुल बेहद ही शर्मनाक है, क्योंकि अगर इसकी बात की जाए जिस तरह से मुद्दा सामने आया है मिड डे मील से जुड़ा हुआ, इस तरह के घोटाले पहले भी सामने आए, लेकिन महाराष्ट्र में जहां पर कि सबसे ज्यादा कुपोषित राज्य माना जाता है महाराष्ट्र में, वहां पर इस तरह का घोटाला सामने आना बेहद ही शर्मनाक बात है। पहले इसकी रिपोर्ट दी गई कमिश्नर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब देखना होगा कि यह मुद्दा जब उठा है दोबारा से तो क्या कुछ इस पर कार्रवाई की जाती है, क्या सरकार किसी तरह की करवट लेती है, क्या सरकार की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया आती है। बालाजी, आप हमारे साथ जुड़े रहे इस खास डिबेट में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण, आप भी हमारे साथ जुड़े रहे, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखना होगा कि सरकार की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया आती है, क्या सरकार जिम्मेदारी लेती है इस घोटाले की, क्या किसी तरह का सुधार होगा इस योजना में। फिलहाल प्राइम टाइम के इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।